ब्रह्मचारी बाबा की जय। आज हम आप पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद अंतर्गत राजे सुल्तानपुर बाजार से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित पवित्र पावनी सरजू माता के तट पर स्थित घिन्हापुर के सुप्रसिद्ध ब्रह्मचारी बाबा के आश्रम पर। घिन्हापुर के लल्लन जी ब्रह्मचारी बाबा का यह आश्रम यहाँ के क्षेत्रवासियों के लोगों के बीच अपार श्रद्धा का केंद्र है। आइए हमारे साथ आप भी दर्शन करने श्री लल्लन जी ब्रह्मचारी की इस परम पावन पवित्र स्थान पर और वहाँ की महिमा जाने। मैं हूँ तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल अजीतांजलि के माध्यम से आप निरंतर डिवोशनल, मोटिवेशनल एवं इमोशनल वीडियोस देख रहे हैं। आसपास के अपने क्षेत्र के प्रमुख स्थानों, खबरों एवं कार्यक्रमों की भी वीडियोस देख रहे हैं। हमारा आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल की वीडियोस देखा करें, पसंद आए तो लाइक करें, हमें अपने सुझावों से कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं तथा अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने लोगों में शेयर करें ताकि इस वीडियोस के लाभ अन्य लोग भी ले सकें। चलिए आपको मैं लेकर चलता हूं आज अंबेडकर नगर जनपद अंतर्गत घिन्हापुर के श्री लल्लन जी ब्रह्मचारी के आश्रम पर। आज हम आपको दर्शन कराने चल रहे हैं घिन्हापुर आश्रम अंबेडकर नगर, जो कि राजे सुल्तानपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ब्रह्मर्षि श्री लल्लन ब्रह्मचारी जी के आश्रम पर, जिनके परम पावन पाद स्पर्श से घिन्हापुर स्थित थानी की बाग के मध्य में स्थित थानेश्वर महादेव आश्रम धन्य हो गया। पुणे सलीला भगवती सरजू का दक्षिण तट मंगलमय बन गया, जिनके पूजन अर्चन एवं दर्शन मात्र से नास्तिकों में भक्ति का संचार हो गया तथा जिनकी आरती के समय होने वाले घंटा, मृदंग, डमरू, नगाड़े की तुमुल ध्वनि से आकाश सहित आश्रम गुंजायमान हो जाता। उस भक्त वाक्षा कल्पतरु आस्तोष श्री थानेश्वरम महादेव के परम भक्त श्री गुरुदेव के युगल चरणाविंद में शब्द सुमनों का चरितामृत सादर समर्पित है। यतो रतो यगो रतो यतीश्वर सत्यप्रिय सात्विक भवभूयिष्ठ यो देव भाषान्वित बोध दृष्टि स ब्रह्मचारी मम पूजनीय यो गौरवर्णेन कलेवरेण भव्य विचारय से विराजमान श्री वेद माता शरणम ही यस्य स ब्रह्मचारी मम पूजनीय। जिला मुख्यालय अंबेडकर नगर अकबरपुर से लगभग 70 किलोमीटर पूर्व, थाना राजे सुल्तानपुर से 7 किलोमीटर उत्तर, पुण्य माता सरजू की निर्मल जलधारा से तनवगी धारा के कछार पर स्थित घिन्हापुर एक ऐसा स्थान जो जनपद अंबेडकर नगर को ही नहीं अपितु संपूर्ण देश को ब्रह्मचारी श्री लल्लन जी महाराज की तपस्या के आलोक को विकिरण कर आलोकित कर रहा है। ब्रह्मर्षि उपाधि विभूषित ब्रह्मचारी जी का जन्म अंबेडकर नगर जनपद के आलापुर तहसील के टंडवा भरतपुर ग्राम में हुआ था। आपके पिता पंडित श्री रामजतन शुक्ल तथा माता असरफी देवी थी। बाल्यावस्था से ही आपकी आस्था भगवान शंकर के प्रति बहुत ही दृढ़ थी। प्रारंभिक शिक्षा भरतपुर में हुई। बाल्यकाल से ही आपके मन में योगी बनने की प्रबल इच्छा थी, अतः एकांत में बैठकर आप आत्मचिंतन तथा ध्यान किया करते थे। किंतु किसी सद्गुरु के अभाव में कोई साधना सफलतापूर्वक संपन्न नहीं की जा सकती, अतः ब्रह्मचारी जी सद्गुरु की खोज में लगे रहे। इस बीच किसी सज्जन ने उन्हें तपोमूर्ति ब्रह्मर्षि पंडित रामकृष्ण कुठिया महाराज के संबंध में बताया। तब ब्रह्मचारी जी 25 फरवरी सन 1944 ईस्वी को मोहम्मदाबाद गोहना के समीप कुठिया धाम के महात्मा योगी राज ब्रह्मर्षि रामकृष्ण की सेवा में उपस्थित हुए। वहां महाराज जी ने योग की अधिक जानकार शिक्षा दी। प्रारंभ में उन्होंने शिव मंत्र, बाद में गायत्री मंत्र की दीक्षा ली। वहां कुठिया महाराज की सेवा में रहकर वेद, वेदांगों, पुराणों, गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन एवं उनमें दक्षता प्राप्त की। कुठिया महाराज के सानिध्य में ब्रह्मचारी जी धीरे धीरे गायत्री माता के उपासक बन गए। आपकी उपासना एवं गुरु निष्ठा अद्वितीय थी। कुठिया बाबा के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद कुठिया आश्रम में इन्होंने रुकना स्वीकार नहीं किया।
सभी लोगों को सांत्वना देकर वे घिनहापुर स्थित अपनी पुरानी कुटिया पर वापस आ गए। तब आपकी उम्र 28 वर्ष थी। उसके बाद इनकी माता सहित परिवार के विभिन्न सदस्यों के द्वारा इन्हें घर ले जाने का बहुत प्रयास हुआ, परंतु इनका मन अब तो वैराग्य में पूरी तरह रम चुका था। आश्रम के अपने पूर्ववर्ती महंत रामाश्रय दास के बीमारी की अवस्था में उनकी सेवा की तथा उनके ब्रह्मलीन हो जाने के बाद पुनः वहीं पर निवास करने लगे। वर्षों की घोर तपस्या के बाद उन्हें शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्हें आत्मबोध हो गया। अनंतर महाराज जी ने देशाटन की इच्छा से चारों धाम काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मानसरोवर, जगन्नाथ जी, रामेश्वर, गोकर्ण, महाबालेश्वर आदि स्थानों की यात्राएं की। अनेक यज्ञों का संपादन किया, जिससे आपकी महिमा चहुओर फैल गई। आश्रम धर्म का पालन करते हुए योग साधना में रत ब्रह्मचारी जी ने जीवन के चतुर्थ आश्रम संन्यास में दीक्षित होने के लिए काशी गए। वहां 23 जुलाई सन 1991 में काशी के मुख्य भवन ईश्वर मठ में शास्त्रोक्त विधि से आपने संन्यास लिया। पुनः आपका नामकरण स्वामी लल्लेश्वरानंद तीर्थ जी महाराज हुआ। संन्यास ग्रहण कर आप थानेश्वरम घिनहापुर आ गए तथा जप तप एवं साधना रत हो गए। दैनिक चर्या के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे महाराज जी जनता को दर्शन देने लगे। एक बहुत बड़ी यज्ञ के आयोजन के उपरांत महाराज श्री अस्वस्थ रहने लगे। जात से ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार जीवन के अंतिम सत्य की घड़ी आ गई। दिनांक 28 अक्टूबर सन 2001 ईस्वी को एकादशी के दिन रविवार को ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे द्वादशी के प्रथम चरण में इस नश्वर शरीर का 81 वर्ष 24 दिनांक की अवस्था में परित्याग कर ब्रह्मचारी जी ब्रह्मलीन हो गए। यह दुखद समाचार टेलीफोन रेडियो के माध्यम से सर्वत्र प्रसारित हो गया। क्षेत्रीय जनमानस के दर्शनार्थ 24 घंटे तक उनका पार्थिव शरीर आश्रम में रखा रहा। उनका पार्थिव शरीर वाराणसी लाया गया तथा असंख्य जय निनादों से आकाश एवं धरा गुंजायमान थी। वैदिक रीत से 29 अक्टूबर सन 2001 ईस्वी को अपराह्न 3 बजे तपोमूर्ति अखंड ब्रह्मचारी तथा एकनिष्ठ साधक परम पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी को गंगा में जल समाधि दे दी गई। आपके आश्रम में महादेव का स्थान, राम जानकी का स्थान, यज्ञशाला एवं जहाँ बैठा करते थे वहाँ इनकी एक बहुत ही जीवंत प्रतिमा लगाई गई है, जिसे देखकर ऐसा आभास होगा कि वह साक्षात बोल देंगे। यद्यप श्री ब्रह्मचारी जी नश्वर शरीर से हमारे बीच आज नहीं हैं, किंतु उनकी भाव मूर्ति श्रद्धालु भक्तों के हृदय कमल में विराजमान होकर आलोकित करती रहेगी। आपके आश्रम पर क्षेत्रीय जनता की श्रद्धा के अलावा दूर दराज से लोग भी दर्शन पूजन एवं सानिध्य प्राप्त करने आते रहते हैं। ब्रह्मचारी बाबा की जय। लल्लन जी ब्रह्मचारी महाराज की जय। लल्लेश्वरानंद तीर्थ जी महाराज की जय। घिनहापुर आश्रम की जय।